नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। जिला पंचायत सदस्य विवेक गोलू माथेबरल ने आज मंडलायुक्त से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मंडलायुक्त को बताया कि जिला पंचायत में शासन के पत्र के अनुसार खनिज परिवहन शुल्क वसूली की जो समय वृद्धि हुई है उसमें शासन द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार अनुपालन नहीं किया गया। शासन द्वारा प्रेषित पत्र में आदेश संख्या 4009/33 2/1643 G/3 दिनांक 11 जनवरी 2016 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कहा गया था, लेकिन पालन नहीं किया गया। टेंडर में धनराशि का 15% बढ़ाकर समय वृद्धि की जाएगी, लेकिन गत वर्ष 33,000,309 रुपये 145 दिन का रेट वर्तमान में महाकाल कंस्ट्रक्शन का प्रतिदिन के हिसाब से जिला पंचायत का 2,27,588 रुपये हुआ, लेकिन समय वृद्धि में ठेकेदार को लाभ देने की मंशा से 1,23,056 रुपये के हिसाब से जिला पंचायत से महाकाल कंस्ट्रक्शन, जिसमें जिला पंचायत को प्रतिदिन का 1,04,532 रुपये की राजस्व की हानि हुई एवं जनवरी से ही महाकाल कंस्ट्रक्शन जिला पंचायत में बकायेदार है, उसके बावजूद भी राजस्व की हानि करके महाकाल कंस्ट्रक्शन को लाभ दिया है। जिला पंचायत एवं महाकाल कंस्ट्रक्शन की आपसी सांठगांठ के बाद 3 अप्रैल 2025 में महाकाल कंस्ट्रक्शन ने बकाया चुकाया, बल्कि 1 अप्रैल को तेजस्वी एंटरप्राइजेस ने लिखित रूप से जिला पंचायत को दिया कि हम 1,27,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से राजस्व में रुपए जमा करने के लिए तैयार हैं। बावजूद इसके जिला पंचायत अधिकारी ने आते ही साथ जल्दबाजी में 3 अप्रैल 2025 को तत्काल प्रभाव से ही महाकाल कंस्ट्रक्शन को 15 दिन के लिए पत्र निर्देशित किया, लेकिन महाकाल कंस्ट्रक्शन ने राजस्व की धनराशि 15 अप्रैल 2025 को जमा करी, लेकिन साथ ही 1 अप्रैल को तेजस्वी एंटरप्राइजेज एवं 5 अप्रैल को मां पीताम्बरा कंस्ट्रक्शन एवं 7 अप्रैल को युवराज कंस्ट्रक्शन ने महाकाल कंस्ट्रक्शन के बढ़कर पैसे देने की बात कही, लेकिन जिला पंचायत अधिकारी ने आनंद फानन जल्दबाजी में महाकाल कंस्ट्रक्शन के रुपए जमा करा लिए, बल्कि बाकी के प्रतिभागी ठेकेदारों को कोई सूचना नहीं दी। महोदय जी से निवेदन है कि उक्त विषय में कानूनी कार्यवाही कर जांच के आदेश दें एवं उचित कार्रवाई कराए जाने की कृपा करें। आइए देखते हैं पूरी खबर। ठीक है, इस हमारे जिला पंचायत में जो राजस्व के खनन की अभी बैरियर के जो 15 दिन के लिए ठेके बढ़ाए गए थे, वो शुद्ध शासन के आदेश के विरुद्ध बढ़ाए गए हैं और अवैधानिक रूप से बढ़ाए गए हैं, क्योंकि शासन में ये कहा गया था कि जो अभी वर्तमान में रेट चल रहा है उसका 15% वृद्धि करके आगे बढ़ा जाए, बल्कि उसके इतर काम हुआ है। पहले 2,27,000 रुपये प्रतिदिन ठेकेदार जमा करता था, अब 1,23,000 में उसको पट्टा कर दिया 15 दिन के लिए। और जितनी भी नियमावली हैं उनका बिल्कुल धड़ल्ले से ये मानो कि गौरगिरी नहीं की जा रही है। ना वहाँ जिला पंचायत के जो बैरियर हैं वहाँ ना कोई बोर्ड लगा है, ना किसी तरह का वहाँ ये चिन्हित है कि किस ठेकेदार का है, कितने रुपए की पर्ची कटनी है और कौन बैठेगा। वहाँ कोई नियम ऐसा नहीं बना रखा है और राजस्व की भी हानि हो रही है और इससे जिला पंचायत पे से लोगों का भरोसा भी कहीं ना कहीं उठता दिख रहा है। कितना राजस्व को नुकसान हो रहा है? देखिए, अब सीधा तो यही हो रहा है कि 2,27,000 रुपये प्रतिदिन जो देते थे, अब जाके एमए साहब जो नए आए हैं आनन फानन में उन्होंने ठेका कर दिया 1,23,000 में, बल्कि जो और ठेकेदार थे उनके साथ साथ जब हमने ये कागज़ निकलवाए तो उसमें स्पष्ट लिख के आ रहा है कि इससे ज़्यादा रुपये देने के लिए वो तैयार थे। इस विषय में इसके खिलाफ किस प्रकार की आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं? इस प्रकार के हम सभी सदस्य मिलकर, चूंकि हम सदस्य के प्रतिनिधि मंडल के रूप में यहाँ आज कमिश्नर साहब के पास आए थे, तो कमिश्नर साहब ने ये आश्वासन दिया है कि इसकी बिल्कुल एक जांच टीम बनाई जाएगी, जांच करेंगे। और अभी आप सीडीओ साहब के पास जाओ, मैं तुरंत ही उनसे कार्रवाई के लिए इस बात के लिए बोलता हूँ। यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ जी, तो आप अगला कदम क्या करें? देखिए, हम अपना बात ही उठाएंगे, चूंकि सदन अभी आपको कुछ दिन पता हो पहले कि सदन चला था जिला पंचायत का 17 तारीख में। उस दिन आपने अखबारों में भी देखा होगा कि बोलने नहीं दिया था। हमारे पत्रकार साहब भी, आप लोग भी वहां मौजूद थे, तो किस तरह की गर्मा गर्मी हुई थी इस बात को लेकर कि आप बार के बार क्यों बोल रहे हैं। जब सदन में हम लोग नहीं बोलेंगे तो जिला पंचायत में हम लोग बन के आते हैं, जनता भरोसा करती है, तो कहाँ बोलेंगे। इसके इतर जब हम लोग सदन में नहीं बोलेंगे तो मीडिया का सहारा लेंगे, मीडिया बात उठाएगी तो हम अधिकारी के पास भी जाएंगे। सदन में भी ये बात रखी थी, लेकिन हम लोगों को वहाँ बोलने नहीं दिया गया। सदन में आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है? बिल्कुल दबाया जा रहा था, वहाँ आप लोग मौजूद थे, आपने खुद इस तरह का देखा कि कुछ बोल रहे थे तो बोल रहे हैं कि और लोगों को बोलना चाहिए।
चाहिए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते वो समाजवादी पार्टी के मेंबरों को ज़्यादा एंटरटेन करते हैं, उनकी ज़्यादा सुनते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कोई अगर बोलता है, अगर उन पे आस्था रखने वाले लोग बोलते हैं तो उनकी बात को दबाते हैं। और उनकी बैठकों में ना तो माननीय सांसद जी जाते हैं, ना विधायक जी जाते, पार्टी का कोई वो बुलाते नहीं है या क्यों नहीं जाते हैं, इस विषय पर भी उन्हें चिंता करनी चाहिए।